टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो रिकमेंड से ये आईसीआर से एक्रीडेटेड नहीं है, मैं पहले बता दूं इनका आईसीआर से अप्रूव्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, आई नो, मुझे पता है। तो ये जो वीडियो है ना, प्रॉपर मैं एक आपको टिप्स देने वाला हूँ काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग को लेकर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो उससे पहले ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं 3 नंबर और 4 नंबर की जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, मैंने जिनको लिख रखा है, आपको ऑल डाउट्स आपके क्लियर होने वाले इस वीडियो में। और मुझे पता है सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही दिया होगा कि, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपने नहीं जुड़े हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती है, तो ग्रुप्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। देखो, टिप्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट पर जो आपकी टिप्स है वो है कॉलेजेस को प्रॉपर रिव्यू। किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लो, आपको प्रॉपर उसको रिव्यू करना है, क्योंकि 4 साल आप अपने उस कॉलेज में जो है बिताने वाले हो प्रॉपर। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, हॉस्टल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास का एरिया कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में भरने से पहले उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। कहाँ पे आपका एनसीसी है, एनएसएस कहाँ पे है, फैकल्टी कैसी है, गर्ल्स के लिए कैसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको प्रॉपर आपके पास अभी टाइम है, आप इन चीज़ों को रिव्यू करिएगा। तो नंबर फर्स्ट पे मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, कॉलेजेस को प्रॉपर रिव्यू करें एक पेज में लिखकर, ठीक है। देन सेकंड जो आपकी टिप्स है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से गर्ल्स के लिए। जिनके कम नंबर हैं उनको क्या करना है मैं आपको बता दूं। जो खुरई कॉलेज है वहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स नहीं है, ठीक है। तो सारी गर्ल्स का ट्रांसफ़र जबलपुर या किसी किसी का पवारखेड़ा या बालाघाट हो जाता है। तो अगर आपको कम मार्क्स पर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चॉइस फिलिंग में नंबर फर्स्ट पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुरी डाल सकते हो, ठीक है। SC ST जनरल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की अगर आप गर्ल्स हो, आपके नंबर बहुत कम है कि आपको लग रहा है मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है नंबर फर्स्ट पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खोरे को रखिएगा, ताकि आपको ट्रांसफ़र आपको मिल जाए, ठीक है। इनिशियली आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता है, बट कुछ दिन के बाद आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है, 15-20 दिन के बाद। देन जैसे आपका एडमिशन होता है उसके बाद 15 से 20 दिन में आपको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है कि आपको यहाँ शिफ्ट होना है और आपकी क्लासेस यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ध्यान रखना। नंबर थर्ड जो है ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नंबर थर्ड जो टिप्स है वो ये है कि कोई भी कॉलेज मिले एक्सेप्ट कर लो सेकंड राउंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता होगा अपन फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाए तो सेकंड राउंड में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में, ये आपको भी पता होगा। तो सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिल रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लो। और आपको पता है, ये कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। एक आपके पास ऑप्शन होता है, किसी को जबलपुर जाना है, किसी को ग्वालियर जाना है, तो क्या होता है आपके पास ऑप्शन होता है, गर्ल्स 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर ले सकती है। देन मतलब 6 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद देन आप बॉयज़ को 1 साल के अंदर जो है आपका ट्रांसफर मिलता है, यानी 2 सेमेस्टर जब आपके क्लियर होते हैं तब आपको ट्रांसफर मिलता है। बैक नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बैक आ भी जाती है तो भी ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, आपको पता है सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। बट हाँ, ट्रांसफर के आपको पैसे लगते हैं 15,000 रुपये। ये इन्होंने एक न्यू जो है चीज़ ओपन करी है, न्यू एक टाइप से कह सकते हो पैसा कमाने का नया अर्निंग एक सोर्स जो होता है ना विश्वविद्यालय ने, उस सोर्स यहाँ पे पैदा किया हुआ है, ठीक है। कि 15,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे तो आप ट्रांसफर मिलेगा, ओके। अब 15,000 मुझे नहीं समझ में आता किस सेंस में 15,000 लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, क्या 15,000 रुपये की फोटो कॉपी लग जाती है ट्रांसफर में, आई नो। तो आई डोंट नो, इसका आइडिया नहीं है मुझे। तो ट्रांसफर का आप देख ही सकते हो, ठीक है, आपको ट्रांसफर मिल जाता है भाई सेकंड राउंड में। तो सिंपल सा है, जो भी कॉलेज मिल रहा है ले लेना, परेशान मत होना, ठीक है। नंबर अगर मैं फोर्थ टिप्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा वो है कि भाई आपको वो कॉलेजेस यहाँ पे चूज करने हैं आपकी चॉइस फिलिंग में जो आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज्यादा हो। अब आपके नंबर ओबीसी कैटेगरी से है 99, या आपके नंबर है 95 या 92, और आप भर रहे हो जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, ये कॉलेजेस आपको किसी भी राउंड में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो कॉलेजेस को उस टाइप से भरना है कि जो आपको मिल सके। अच्छा, एक बात और बता दूं,
आपको नहीं आइडिया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कोई आइडिया नहीं किसी चीज़ को लेकर, कॉलेजेस को लेकर कोई आइडिया नहीं है, तो ये आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी जब तक आपका कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो जाता है। और हम गूगल मीट पर पर्सनली हमने ग्रुप बना रखा है, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार जुड़े हैं काउंसलिंग में, बहुत 2-3 सालों से मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप जुड़ सकते हो, है ना? मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही होगा, और ये 99 आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर या क्यूआर पर पे करके देन आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको कोई आइडिया नहीं है और आप प्रो मास्टर हो, आपको सब कुछ पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपने खुद से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट गलती मत करना चॉइस फिलिंग में। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ और बता दूँ, मैं इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट बता दूं, ऐसा होता है कि ग्वालियर में आपके, जबलपुर में आपके दो कोर्सेज चलते हैं। एक तो आपका चलता है बीएससी एग्रीकल्चर और एक चलता है बीएससी फॉरेस्ट्री। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बढ़िया चौड़ में रहते हैं, बोलते हैं कि हम तो कर लेंगे चॉइस फिलिंग। तो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी में कॉलेज ऑफ जो है एग्रीकल्चर की जगह कॉलेज ऑफ जो आपका फॉरेस्ट्री है वो फिल कर देते हैं। बहुत सारा के साथ हुआ है, जब मैं तैयारी कर रहा था पीएटी की भाई उस टाइम पे हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा ये बहुत आम सी गलती, बट हाँ होती है। और पेमेंट आपका एक बार हो गया तो आप चॉइस फिलिंग को दोबारा चाहो कि मैं उसको चेंज कर लूँ, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, कॉलेजेस को बहुत सारी तरीके से फिल करना। जबलपुर में फॉरेस्ट्री भी है, जबलपुर में एग्रीकल्चर भी है, तो आपने को सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर चूज करना है, फॉरेस्ट्री को सबसे नीचे रखना है, ठीक है? तो कॉलेजेस वो भरना है जो आपको मिल सके, ये बात आपको ध्यान में आ गई, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं टिप्स की बात करूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, भैया कॉलेज में एडमिशन हो गया, मुझे नहीं करना, अब मेरा मन पलट गया, मुझे नहीं करना और मुझे फीस वापस चाहिए। तो देखो 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप ये सारी चीज़ें अपील करते हो, मुझे नहीं चाहिए कॉलेज, तो आप अपनी 1 महीने के अंदर फीस रिफंड ले सकते हो, नहीं तो उसके बाद आपका 1 रुपये भी वापस नहीं होगा, ठीक है? इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, एडमिशन ले रहे हो तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, जो कि आपके दोस्त हो, मित्र हो, उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे पर्सनली बहुत कम मैसेजेस के रिप्लाई कर पाता हूँ क्योंकि बहुत मैसेजेस होते हैं, बट हाँ जिन जिन के बनते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये है, आपकी फीस 1 महीने के अंदर रिफंड हो जाती है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैंसिल करवाना, तो बिल्कुल आप करवा सकते हो। नेक्स्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नेक्स्ट जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बट आपको है, आप जा सकते हो। देखो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी खुशी होती है ना कि कोई भी कॉलेज मिल रहा, फटाफट एडमिशन ले लो, अरे पीएटी से मिला है, ले लो ले लो, कोई भी कॉलेज मिल रहा है। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, खुशी खुशी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, पीएटी में कोई भी कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो। देन देखो मैं आपको बता दूं, एक प्रॉब्लम आती है, कहाँ क्या नहीं मिलता है आपको पता है, आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, हम उसके बारे में भी अभी बात कर लेंगे स्कॉलरशिप को लेकर। लेकिन देखो एक फंड चलता है, आपका प्रोग्राम चलता है आईसीआर, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जो आईसीआर से अप्रूव्ड होती है, जो आपके कैंपस, वो कैंपस में क्या होता है कि जब आप बीएससी कंप्लीट कर रहे होते हैं अपने लास्ट के सेमेस्टर में है, मतलब आप बीएससी करते हो, आपका 4th ईयर स्टार्ट होता है, तो उस सेमेस्टर में क्या होता है कि आईसीआर जो होती है आपकी संस्था, वो लास्ट के सेमेस्टर में बच्चे को राबे राबे यानी आपको पता है कि एक गांव में बच्चों को भेजती है कि आप वहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को सीखो और जानो। तो बच्चों को वो आईसीआर के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ भेजती है, जो केबी के एक सेंटर होते हैं, आपने देखा हो कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है 6 महीने के लिए। तो क्या होता है कि आईसीआर फंड देता है कि हम 18,000 रुपये दे रहे हैं, आप जाओ, हर बच्चे को मिलते हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, इसका कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है कि आप एससी से, एसटी, ओबीसी, कोई भी नहीं है, गर्ल्स बॉयज सभी को ये 18,000 रुपये मिलते हैं। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ये आपको कोई चीज़ें नहीं बताएगा मेरे अलावा, मुझे पता है, ठीक है? मुझे पता है ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो इन चीज़ों को खास तौर से अपने माइंड में सेट कर लेना, सबका वही रट्टा चलता है। क्या रट्टा चलता है अब मत पूछो, ठीक है? मैं अब प्रॉपर नहीं आपको बता रहा हूँ, बट देखो कॉलेजेस ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका हॉर्टिकल्चर रेहली में है, यहाँ पे आपको 18,000 रुपये नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं मिले इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको जाना है आप जाओ, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूँ कि आप मत जाओ, ठीक है? मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया था कि प्रॉपर कॉलेजेस का रिव्यू करके जाना, कितनी सब कुछ एवरीथिंग, तभी जाके आपको पता है। आप पेमेंट सीट पर यहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे तो फीस कितनी है, 54,000 50,000 फीस पहुँच जाती है, समझ रहे हो? 50,000 फीस पहुँच जाती है। आपको लग रहा हो यार फ्री में पढ़ रहे हैं हम, तो मेधावी मिल रही ना, फ्री में पढ़ रहे हैं। अरे फ्री में पढ़ रहे हो पर नॉलेज भी तो मिलना चाहिए। तो 50,000 पेमेंट सीट की फीस है और आपको नॉलेज नहीं मिला 2 रुपए का, तो क्या मतलब?
क्या मतलब आपका जो दिमाग में पीएटी में पढ़ा था वो भी यहाँ पे साफ हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो हो गया कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेली, यहाँ पे 18,000 रुपये आपको नहीं मिलने वाले। छिंदवाड़ा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा, क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं ये आईसीआर से एक्रीडेटेड नहीं है, मैं पहले बता दूं, इनका आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा ये आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, इनको कोई भी मानता नहीं है आईसीआर से, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी जबलपुर से एफिलिएटेड है, बस जबलपुर चला रही है इन कोर्सेज को। आईसीआर को मतलब ये है कि इनको कोई अप्रूव्ड नहीं है ना, कोई टीम यहाँ पे आई है आज, ये आज 10-12 मतलब 10-12 क्या बोल सकता हूँ मैं, लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, 8 साल 9 साल 8-9 साल हो गए होंगे ये कैंपस चल रहे हैं। आईसीआर की कोई टीम यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि कैंपस डेवलप नहीं है, तो कहाँ से टीम आएगी, सिंपल सा। तो देखो, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका खुरई है, यहाँ पे भी रावे में भी रावे फंड नहीं मिलता है, और पन्ना में भी रावे फंड नहीं मिलता है। इन दो कॉलेजेस में रावे का फंड नहीं मिलता है, मतलब इनमें तो कंफर्म है 100% नहीं मिलता है, ठीक है। बट इनका थोड़ा सा मुझे संशय है, मैं आपको प्रॉपर पता करके बताऊंगा इनके बारे में। खैर खुरई का तो मुझे पता है कि नहीं मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, बट पन्ना में भी नहीं मिलता है, मुझे ये चीज़ें अनुभव है और पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको और थोड़ा सा डीपली जाके चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इनमें इन 4 कॉलेजेस में आपको जो 18,000 रुपये फंड मिलता है 6 महीने का, वो नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप तो आपको मिलती रहती है, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो ये एक हिडन चीज़ है और टिप्स है, इसको ध्यान में रखकर ही कॉलेजेस को फिल करना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा दिमाग में मत रख लेना कि मुझे कुछ भी मिल जाए। आप चित्रकूट जाओगे, आपको वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा 18,000 रुपये फंड मिलेगा। कॉलेज ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर चित्रकूट है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली 18,000 रुपये आपको फंड मिलेगा। अच्छा, जितने भी कैंपस है सब में फंड मिलता है, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, सीहोर, बालाघाट, पवारखेड़ा, गंज बासोदा, इन सब में फंड मिलता है, टीकमगढ़, यहाँ पे सब जगह फंड मिलता है आपको 18,000 रुपये, बट यहाँ पे नहीं मिलता है इन कॉलेजेस में, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो स्कॉलरशिप को लेकर आपके डाउट्स थे, तो देखो, स्कॉलरशिप के लिए क्या होता है, आपको लग रहा था भैया अभी फॉर्म भर रहे हैं क्या, नहीं नहीं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप फीस जमा कर दोगे, उसके कुछ दिन के बाद पोर्टल एक्टिव होता है और आपकी मेधावी की जो फीस है वो भरी जाती है ना। आपको खुद को फॉर्म भरना होता है, आपको बस अपने ग्रुप में बता देंगे टीचर लोग कि भाई हाँ मेधावी के फॉर्म भरने लगे, आप लोग फॉर्म भर लो। तो आपको खुद ही कैफे पर जाकर जो है मेधावी का फॉर्म भरवाना होता है, ठीक है। देन आप देखोगे इसके बाद सारी प्रोसेस चलती है, ठीक है, आपने कोई फॉर्म भरवाना होता है, देन आपकी SC ST वालों की तो जल्दी आ जाती है स्कॉलरशिप, बट OBC और जनरल की लेट होती है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आपकी मेधावी नहीं हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको लग रहा है मैं 50,000 पेमेंट सीट की फीस नहीं भर सकता, तो सोच समझ कर ही PAT की जो है यहाँ फीसेस को भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीस को भरना, ठीक है। अच्छा, जिनने भी मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ले रखा है, मुझे एक बार ये जरूर बता देना कि भैया मैं पेमेंट सीट अफोर्ड कर सकता हूँ। देखो, पेमेंट सीट का कट ऑफ कम जाता है, अच्छा कॉलेजेस मिल जाता है पेमेंट सीट पे, तो अगर आपको कैटेगरी से हो, आपको स्कॉलरशिप सारी वापस मिलेगी, 100% मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप कैटेगरी से हो, आपको स्कॉलरशिप मिल रही, तो आपको पेमेंट सीट बिल्कुल चूज़ करना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है, जिन्होंने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे एक बार मैसेज करके ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि आपकी लिस्ट जो है कॉलेजेस की बनना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, बहुत जल्द आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होने वाली थी, तो मैंने आपको ये हिडन टिप्स बताई हैं। अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो बेटर है आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा, आपको कहाँ जाना है, किस कॉलेज में जाना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसा ऐसा है और ये रियलिटी है, ठीक है। रियलिटी कहीं कहीं पे अब मैं आपको और डार्क बता नहीं सकता, इससे डार्क रियलिटी है, कहीं कहीं पे बहुत डार्क है, तो वो बोलना अच्छा नहीं रहेगा वीडियोज़ में, ठीक है। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट हाँ, ये जो है प्रॉपरली आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, मंदसौर जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर है ना, यहाँ पे भी आपका 18,000 रुपये मिलता है, ये बात ध्यान रखना। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर में भी आपका 18,000 रुपये मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ICR से एफिलिएटेड कैंपस है भाई, और यहाँ पे JRF से स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो जूनियर रिसर्च फेलो MSc के लिए होता है, यहाँ पे बच्चे आते हैं। तो ये तो बहुत टॉप का कैंपस है। मैं बहुत जल्द किसी दिन इसका एक प्रॉपर ब्लॉग लेके आऊँगा, जिस दिन थोड़ा सा माइंड वो हुआ कि चलो आज करना है, तो उसको हम प्रॉपर लेके आएंगे, ठीक है। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और मेंटरशिप प्रोग्राम का मैंने बता दिया है, आपकी नीड है तो ज्वाइन कर लेना, नहीं नीड है मत ज्वाइन करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।